नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा सीबीटी 2 परीक्षा के लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ परीक्षा खान सर की बुक का आज हम करने वाले हैं। देखो, इसका एक वीडियो में दे चुका हूँ। अब 10वां चैप्टर है, 450 प्रश्न है, तो एक ही वीडियो में देना पॉसिबल नहीं था, तो एक दिन में मैं 2 वीडियो इस चैप्टर का दे रहा हूँ। पहला मैंने पाचन तंत्र जिसमें 80 क्वेश्चन किए, 15 मिनट का वीडियो था। दूसरा अभी हम श्वसन तंत्र और आपका उत्सर्जन तंत्र, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र दोनों टॉपिक के जितने भी प्रश्न पिछले 20 सालों में रेलवे में पूछे गए हैं उसको हम कर लेते हैं, ठीक। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसमें देखो, इसके बाद बचेगा क्या, रुधिर परिसंचरण तंत्र बचेगा, तंत्रिका तंत्र बचेगा, कंकाल तंत्र बचेगा, अंतःस्रावी प्रजनन तंत्र। तो इसको मैं कल परसों में पूरा कंप्लीट करके हम आगे वाले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ, ठीक है। 19 चैप्टर है बायोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, 10वां कर रहे हो। चलिए, हे गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, यानी कि गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। जैसे मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया तो मैंने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में डाला था और शुरुआत में डाउनलोड करते हो तो कुछ कॉइन भी मिल जाते हैं जिससे आप खेल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन पे बेस्ड है, तो आप प्रोडक्शन इसमें लगा के अर्निंग कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 10 रुपये लगाया था तो यहाँ पे मैंने 10 रुपये हार गया, ठीक है। तो देखो, गेम खेलते खेलते मैं यहाँ पे कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। फिर मैंने 30 रुपये का बेट लगाया है। अब 30 का बेट लगा तो देखते हैं क्या ये पैसे 3 गुना होते हैं। तो चलिए गेम खेलते हैं। तो देखो, नाउ ये कौन सी, मैंने 3 गुना इन्वेस्टमेंट लगाया जिससे मैं जो भी लॉस हुआ था पहले पुराना वो रिकवर कर सकूं, ठीक है। देखो 3 गुना का देखो ये मैं लगभग मैं इस बार जीत रहा हूँ जो मैंने लगाया बेट। देखो ये, हाँ देखो, मैं जीत गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत आप खेल सकते हो और यहाँ पे इस गेम को जीत भी सकते हो। और अगर जो मैंने यहाँ पे फिर से 10 रुपये लगाने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा और खेलता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो इस बार क्या होता है, मैंने पहले 10 हारा, फिर मैंने 30 लगाया, 3 गुना जीता, फिर मैंने 10 लगाया, फिर हार गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बेट लगा के यहाँ पे खेल सकते हो और जीत भी सकते हो अमाउंट। और अभी मैंने फिर से 3 गुना इन्वेस्टमेंट लगाने की हिम्मत की है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या मैं फिर से जीतता हूँ या फिर हार जाता हूँ। तो अभी देखो, फिर से मैं जीत गया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस ऐप को डाउनलोड करो और खेलना शुरू करो अगर जो आपका मन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। श्वसन है, श्वसन क्या होता है भाई। तो श्वसन की बात करें, एक प्रकार का आपका अपचयन या कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। अपचयन या कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, इसका आंसर क्या होगा। तो किसमें, कब श्वसन दर सबसे कम होती है, नींद में खर्राटे लेते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, ये आपसे पूछे तो 16 से 18 बार लगभग 1 मिनट में सांस लेता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 16 से 18 बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, अशुद्धियों को छानकर अलग करने का काम मानव शरीर में कौन करता है, ये हमारा गुर्दा करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, किसमें, किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जीवाणुओं में श्वसन स्थल होता है, कहाँ पे होता है, तो ये मीसोसोम में जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। सारे क्वेश्चन देख सकते हो, रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के समय ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, क्या कहलाती है, इसका आंसर क्या होगा, 8वां का। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, यह कहलाती है प्राणधार आयतन, ऑप्शन नंबर सी। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। 10 की बात करें, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये टोटल 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों के कण हवा में भर जाते हैं, क्या भर जाते हैं, फेफड़ों की स्फीति। फेफड़ों में किसके कारण हवा में भर जाते हैं, फेफड़ों की स्फीति के कारण। देखो अभी यार सब कुछ तो ठीक था, लेकिन स्टार्टिंग में आपने एक ऐड देखा जो मैंने बताया रमी के बारे में, ठीक यार। अब मैं क्या बताऊँ, उसको सीरियस मत लेना बस, ठीक है। उसको आप स्किप करके आगे बढ़ गए होगा, आई होप आपने उसे देखा नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा। चलिए हम बात करेंगे अभी लास्ट में उसके बारे में, निश्वासन। आप लोग कह रहे हो सर जी ये क्या आपने डाल दिया, चलो ठीक है, हम बात करेंगे लास्ट में उसके बारे में।
दिल पे मत लेना बस, ठीक है। निःश्वसन किसके द्वारा होता है? निःश्वसन फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निःश्वसन, सांस लेना सांस छोड़ना, ये दोनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो छोड़े गए श्वास की बात करें क्या शामिल होता है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है ऑप्शन के हिसाब से। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नाड़ी की धड़कन या पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है धमनी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर पी ए, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 17, मानव शरीर में श्वसन वर्णक इनमें से कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक होता है। ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से देखो, श्वसन प्रणाली, यकृत, फेफड़े, श्वास नली। तो यहाँ पे यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 21 की बात करें, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करें, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, माफ कीजिएगा, ठीक। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है अनाक्सीय श्वसन, अनाक्सी, ठीक। तो अब आते हैं हम उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में एक ऐड आपको देखने को मिलेगा रमी वेल्थ का। मैं फिर से बोलता हूँ बाबू, उसे सीरियस मत लीजिएगा, आपको वो डाउनलोड नहीं करना, ठीक। चलो आपको पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना, बस वो ऐड मैंने डाल दिया था, ठीक है, ऐसे ही डाल दिया था, आप समझ सकते हो, आप जानते भी हो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंश नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो गुर्दा, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय या मूत्रमार्ग। तो गर्भाशय इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बाकी सारे हैं। 2 की बात करें, वास डिफेंस किससे आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग या यूरेथ्रिया नामक एक आम मार्ग बन सके? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मूत्राशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 3 की बात करें, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती? इसका आंसर होगा जीभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जीभ। 4 की बात करें, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य की पूरकता प्रदान करता है, कौन करता है? लीवर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। पूरकता कौन प्रदान करता है? लीवर। 5 की बात करें, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक होते हैं? तो याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये एक बार दिया भी है लेकिन कई बार पूछा गया है। मानव में अमोनिया जो कि जहरीला होता है को यूरिया में कौन बदलता है? तो ये लीवर बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हम मूत्र मार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, किसके द्वारा? हम मांसपेशियों के मूत्राशय, ठीक है, मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम मूत्र त्याग का उत्सर्जन कर सकते हैं, उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 की बात करें, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा आपका कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या होगा? ए। 12 की बात करें, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा होता है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा होता है? तो याद रखिएगा, ये गुर्दे के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे के साथ, ठीक है। चलिए 13 की बात करें, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। इसका आंसर क्या होगा? निश्चल कणिकाएं, समीपस्थ संवलिक नलिका,
दूरस्थ संवलिक नलिका या वामवंश कैप्सूल, इसका आंसर क्या होगा? जो अन्य तीनों से अलग है, ये तीनों तो एक से, यहाँ पे निस्संस कणिका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शरीर का कौन सा अंग खून का शुद्धिकरण से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा, गुर्दा जो होता है वो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, मानव शरीर में वृक्क या किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो याद रखिएगा, वास्तित मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है, ऑप्शन नंबर ए। नेफ्रॉन संबंध किससे संबंधित है भाई? नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है, ऑप्शन नंबर डी। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो याद रखिएगा, ये गुर्दे से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है? तो याद रखिएगा, विसरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण हमारे यकृत में होता है। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है क्या, जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो पसीना निकलने पर शरीर का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 23 की बात करें, मांसल नलिकाएं होती हैं, इनमें से कौन सी जो मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं? तो मूत्रवाहिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, मानव में वृक्काणुओं का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता उत्सर्जन करना, ऑप्शन नंबर बी। और 25 की बात करें, गुर्दे की नलिका की परत में क्या मौजूद होती है? तो ये आपका क्यूबोलॉइड एपिथेलियम मौजूद होती है, ऑप्शन नंबर सी। 26 की बात करें, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो याद रखिएगा, वृक्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि 3 टॉपिक आपने आज कर लिया इसका चैप्टर का, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र के, पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ बाबू, स्टार्टिंग में मैंने आपके कुछ प्रमोशंस किए थे, उसको आप सीरियस मत लेना, वो स्किप करके आप आगे बढ़ के वीडियो देखा होगा आई होप, और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पे फोकस रहो। अगर जो ऐसा कुछ है डाटा भी है तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।